देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या करके मेरा घर बर्बाद किया है। इतने वर्षों तक अब भी मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। किस तरह मैं इन कपटी देवताओं को हानि पहुंचाऊं कि वे गंगा को विवश कर दें, कार्तिकेय को मेरे अधिकार में सौंपने को। सारा भवन तो सूना हो गया, कहीं कोई आवाज नहीं। तीनों बेटे खोने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण? गुरुदेव! असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से विधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जीभा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं, सुनो। पुत्र कार्तिकेय को मेरे अधिकार में दे दो, अन्यथा त्रिलोक को मैं अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दूंगा। देवेंद्र, अब आप ही त्रिलोक की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर अकेला है। नहीं वायुदेव, तारकासुर अकेला नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान उसके साथ है। मैं तो तारकासुर को रोकने का प्रयास अवश्य करूंगा ही, परंतु आप सब जानते हैं अभी मैं तारकासुर को रोकने में असमर्थ हूं। गंगा! मेरे संयम की परीक्षा ना ले। इस कार्तिकेय के कारण मैं अपने पुत्र को खो चुका हूं। मुझे मृत्यु से बचाने के लिए वो स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया है। अब मैं अपनी मृत्यु को पल भर भी जीवित नहीं रखना चाहता। कार्तिकेय को मेरे अधिकार में दे दो। वत्स तारक, तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। गंगा! असुर लोग लौट जाओ वत्स, और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। क्या यही तुम्हारा अंतिम उत्तर है? ये तुम्हारे जीवन का अंतिम पर्व है पुत्र। गंगा! स्वामी, गंगा!
कार्तिकेय, अब भाला फेंको। कार्तिकेय, तुम तो भाला चलाने की कला में पूरी तरह निपुण हो गए हो। अब कार्तिकेय, ये तलवार चलाना सीखो। जी माता जी। देवताओं ने मेरे पुत्रों की हत्या करके मेरा घर बर्बाद किया है। इतने वर्षों तक अब भी मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। किस तरह मैं इन कपटी देवताओं को हानि पहुंचाऊं कि वे गंगा को विवश कर दें, कार्तिकेय को मेरे अधिकार में सौंपने को। सारा भवन तो सूना हो गया। कहीं कोई आवाज नहीं। तीनों बेटे खोने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। अब भी आप भगवान की शक्ति से टकराना चाहते हैं। तारा, मैं असुर शक्ति को देव शक्ति से अधिक शक्तिमान बनाकर रहूंगा। मेरे मार्ग में एक ही शूल है, कार्तिकेय। उस शूल का मुंह तोड़कर मुझे अमर बनना है। क्या करेंगे अमर बनकर आप? अकेले कब तक जिएंगे स्वामी? बिना पुत्रों के, बिना पत्नी के, बिना परिवार के जीना भी कोई जीना है। मेरी बात मान लीजिए स्वामी। कार्तिकेय को भूलकर गंगा मैया की शरण में। नहीं, कदापि नहीं। कार्तिकेय, तुम्हारी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण अंश ये चारों वेद हैं। इन्हें आत्मसात कर लो। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम युद्ध विद्या में भी निपुण हो गए हो कार्तिकेय। जय गंगा मैया। माता, अब आप शिवपुत्र कार्तिकेय को हमारी रक्षा के लिए हमें सौंप दीजिए, ताकि तारकासुर का आतंक समाप्त हो। यही तारकासुर का काल है मैया, यही तारकासुर का काल है। धैर्य रखिए देवेंद्र। अभी कार्तिकेय को अपने पिता महादेव शिव शंकर से अस्त्र शस्त्र की विद्या के कुछ पाठ सीखने हैं। पूर्ण योद्धा बनने के लिए महादेव शिव शंकर इसे अपनी कुछ शक्तियां तथा युद्ध विद्या के कुछ पाठ सिखाएंगे। तभी ये तारकासुर के साथ युद्ध कर सकेगा। इस कार्य के लिए मैं इसे कैलाश ले जा रही हूँ। ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम महादेव। दीदी, आप? प्रणाम। कल्याणमस्तु। पुत्र, अपने माता पिता को प्रणाम करो। दीदी, ये मेरा पुत्र है? हाँ उमा, ये पार्वती नंदन शिव पुत्र है। पुत्र?
प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। विजयी भव पुत्र। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, हे माता पार्वती, जगत कल्याण के लिए आपने इस बालक को जन्म दिया और सुरक्षा की दृष्टि से आपने इसे गंगा मैया को सौंप दिया। इसका लालन पालन गंगा मैया के साथ साथ कृतिकाओं ने भी किया। इसीलिए पार्वती नंदन गंगा पुत्र गांगेय और कृतिकाओं के पुत्र कार्तिकेय के नाम से विख्यात होगा। 6 कृतिकाओं द्वारा पालन करने के कारण इसे षडानन भी कहा जाएगा। तथास्तु। नारायण नारायण नारायण। हे महादेव, हे नीलकंठ, आप तो जगत पिता हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, तपस्वियों के तपस्वी हैं, योगियों के योगी हैं। आप तो जगत गुरु हैं। हे गुरुओं के गुरु, आपसे एक विनती है कि आप पार्वती नंदन के भी गुरु बन जाइए। हे महादेव, गंगा मैया ठीक कह रही है। जब तक आप कार्तिकेय के गुरु नहीं बनते, उसकी शिक्षा अपूर्ण रहेगी। हे पशुपतिनाथ, आप तो पाशुपातास्त्र जैसे अमोघ अस्त्रों के स्वामी हैं। जब आप ऐसे अमोघ अस्त्र कुमार कार्तिकेय को देंगे, तभी तो तारकासुर जैसे अजय महायोद्धा के साथ कुमार कार्तिकेय युद्ध कर सकेगा। अवश्य, मैं कार्तिकेय को सारे अमोघ अस्त्र प्रदान करूंगा। पर्याप्त नहीं है। अत्याचार इतने बढ़ा दो कि समस्त लोग भयभीत हो जाएं। देवताओं को कहीं भी सांस मत लेने दो। उन्हें प्रत्येक स्थान से भ्रष्ट कर दो। जब तक देवता कार्तिकेय को मुझे नहीं सौंपते, उन्हें इधर से उधर भटकाते रहो। मातेश्वरी, तारकासुर के आतंक ने चरम सीमा को छू लिया है। मातेश्वरी, तारकासुर पर प्रतिबंध लगाइए मैया, तारकासुर पर प्रतिबंध लगाइए। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा कीजिए। मातेश्वरी, धर्म की रक्षा कीजिए। हम सभी आपकी शरण में आए हैं मातेश्वरी। देवर्षि, देवेंद्र, देवताओं, महात्माओं, तारकासुर के पापों का घड़ा अब भर चुका है और विधि के विधान अनुसार कार्तिकेय तारकासुर का काल है और इस समय कार्तिकेय महादेव शिव शंकर से युद्ध विद्या प्राप्त कर रहा है।
विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। वत्स, अब मैं तुम्हें पाशुपतास्त्र जैसे अमोघ अस्त्र प्रदान करता हूं। यहां बैठो और इन्हें ग्रहण करो पुत्र। वत्स, तुम अलौकिक योद्धा हो। मैंने जो अस्त्र शस्त्र तुम्हें प्रदान किए हैं, वास्तव में तुम उन्हें पहले से ही जानते हो। तुम मेरे ही आत्मज हो। मेरा योद्धा रूप लेकर तुम प्रकट हुए हो। प्रणाम महादेव। कल्याणमस्तु। प्रणाम दीदी। वत्स, दीदी से आशीर्वाद लो। प्रणाम माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। वत्स, तुम्हारा जन्म सृष्टि कल्याण के लिए हुआ है और सृष्टि विकास के लिए व्याकुल है, परंतु तारकासुर बाधाएं खड़ी कर रहा है। वत्स, इन बाधाओं को दूर करने के लिए तुम्हें तारकासुर का वध करना होगा। तभी तुम दीदी द्वारा विकसित सृष्टि के विकास में अपना योगदान दे सकोगे। माता, आपकी ममता की शपथ मैं प्रण लेता हूँ। सृष्टि के विकास को रोकने वाले तारकासुर के बंधन से मैं सृष्टि को शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। वत्स, तुम्हारा प्रण पूर्ण हो। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। सेनापति कार्तिकेय की जय। ये अपशकुन कैसा? अवश्य देवता कोई मायावी खेल खेल रहे हैं असुरेश्वर। महाराज की जय हो। देवता आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। देवता और आक्रमण। गुरुदेव, असुरेश्वर, जाओ और असुरों के शत्रु देवताओं का सिर नीचा करके अपनी अमरता की घोषणा करते हुए विजयी होकर लौट आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है असुरेश्वर। महारानी, इसका अर्थ? इसका अर्थ आप भली भांति जानते हो स्वामी। ये अर्थ नहीं, अनर्थ है। मैं अनर्थ को ही तो रोकना चाहती हूँ स्वामी। मुझे युद्ध में जाने से रोककर? हाँ। तारा, तुम मेरा ही नहीं
मेरी तलवार का, मेरे सामर्थ्य का, मेरे शौर्य का अपमान कर रही हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती स्वामी। फिर क्यों प्रतिबंध लगा रही हो? तारा, मेरे प्रिय पुत्रों ने मेरे लिए बलिदान दे दिया है। आज यदि मैं युद्ध से विमुख हो जाऊं तो मेरे पराक्रमी पुत्रों का अपमान होगा, जो मैं कदापि नहीं सहन कर सकता। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा। अपनी इस तलवार को शिवपुत्र कार्तिकेय के रक्त से नहलाऊंगा। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। आप शिवपुत्र के साथ युद्ध करके शिव जी का अपमान मत कीजिए। गंगा मैया के कहे अनुसार प्रभु की शरण में चले जाइए स्वामी, प्रभु की शरण में चले जाइए। तारा, तुम मुझे प्यार के बंधन में बांध कर रखना चाहती हो ना? लो, मैं ये बंधन ही तोड़ देता हूं। ये आपने क्या किया स्वामी? मैंने अपने आप को और तुम्हें भी विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया। नहीं स्वामी, नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर युद्ध करूंगा। नहीं स्वामी, निर्णायक युद्ध करूंगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। हे गंगा मैया, इनकी रक्षा करो गंगा मैया, इनकी रक्षा करो। मैं तो समझता था कि देवताओं का सेनापति कोई योद्धा होगा। ये तो बच्चा है। जा बालक जा, तेरी आयु युद्ध करने की नहीं। तू यहाँ क्यों आया है? जा अपनी माता की गोद में ममता का सुख ले। क्यों मेरे तीव्र बाणों से विधकर असमय मृत्यु का ग्रास बनना चाहता है? योद्धा जीभा से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हैं। मेरे बाण क्या बोलते हैं, सुनो।